एक दिन वो जो सज्जन व्यक्ति प्रतिदिन जाया करते थे महात्मा जी के पास में एक दिन नहीं गए। संत भगवान ने दूसरे दिन पूछा, भैया आप कल नहीं आए थे आश्रम पे, क्या बात है? तो उन सज्जन व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव हमारी सगाई हो गई है, मैं इसीलिए कल नहीं आ पाया। बाबा ने कही, तब तक तुम हमसे गए। सज्जन व्यक्ति कुछ सोचे नहीं, कुछ बोले नहीं, कोई बात नहीं। 3 महीने बाद फिर 2-3 दिन नहीं आए। महात्मा जी ने पूछा, भैया अब की बार तो 3 दिन नहीं आ पाए, क्या बात है? बोले हमारी शादी हो गई। बोले तब तो तुम अपने घर वालों से गए। फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बाद 2 साल बाद महाराज फिर 2-3 दिन नहीं आए। वो सज्जन व्यक्ति महात्मा जी के सत्संग में महात्मा जी के पास तो पूछा, भैया अब की क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा, महाराज मेरे घर में बच्चे का जन्म हुआ है। महात्मा जी कहने लगे, तब तो तुम अपने वहां से गए। अब पूछ दिया उन्होंने, महाराज जी जब मैं एक दिन नहीं आया तो आपने कहा हमसे गई। दूसरी बार जब शादी हुई तो आपने कहा कि आप अपने परिवार से गए। अब जब बच्चा हो गया तो आप कह रहे हैं कि अपने आप से भी गए। मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। महात्मा जी कहने लगे, भैया ऐसा है, जब तुम्हारी सगाई हुई तो मैं समझ गया अब तुम शादी विवाह करोगे। यानी कहने का तात्पर्य अब हमारा तुम्हारा मार्ग अलग। हम भाई सन्यासी और तुम गृहस्थ, इसलिए मैं ये जान गया कि अब हमारे पास आप नहीं आओगे। मेरा और आपका रास्ता बदल चुका। फिर कहने लगे, जब तुम्हारी शादी हो गई तो अब पत्नी के लिए कमाओगे या परिवार वालों के लिए कमाओगे? पत्नी को देखोगे या परिवार को देखोगे? कहले फिर महाराज अब क्या हुआ? बोले अब बच्चा हो गया, बच्चे के लिए कमाओगे कि अपने लिए कमाओगे? और वास्तविक लोग अपना ऐसो आराम छोड़ देते हैं बच्चों के भविष्य के लिए। अब वो सज्जन व्यक्ति कहने लगे, परीक्षित जी, सज्जन व्यक्ति कहने लगे, बाबा तुम्हें क्या मालूम, परिवार उस वक्त तो हमें मालूम, हम लोग गृहस्थ हैं। हम लोग परिवार में बीवी बच्चों के साथ में हंसी खुशी से रहते हैं, आपस में बोलते बदलाते खेलते कूदते हैं। बाबा कहने लगे, हम जानते हैं लेकिन तुम नहीं जानते हो, ये सभी केवल धोखा है। वो सज्जन व्यक्ति कहने लगे, महाराज मैं नहीं मानता, असली सुख तो परिवार में। बाबा ने कहा, ऐसा अच्छा है, ऐसा है बेटा, मैंने आपको कुछ योग सिखाया है, मैंने आपको सांप रोकना बताया है और इस योग के माध्यम से आज घर जाए तुम और घर में जाए करके सांप रोक के लेट जाना। फिर हम आपको बता देंगे परिवार में सुख है कि बाहर सुख है। अब भाई वो सज्जन व्यक्ति उन्होंने बात मान ली महात्मा जी की। घर गए, रात में सोए, सुबह हुआ तो जब उनकी पत्नी धर्म पत्नी जी जगाने आई तो सांप साधे पड़े। अब हिला हुए डोला हुए, अब वो तो सांप साधे, अब रोने लगे सब, पूरे परिवार के लोग रोने लगे। जब परिवार वाले रोने लगे महाराज, अब बीबी भी रोए, माँ बाप भी रोए। अंततोगत्वा सूचना महात्मा जी के पास पहुंची। महात्मा जी को बुलाया गया। महात्मा जी से कहा कि ये आपके पास जाते थे, आपके शिष्य, इन्हें देखो क्या हो गया। महात्मा जी ने नाड़ी पकड़ी, इधर उधर हिलाया डुलाया, कहने लगे ऐसा है माँ, ये तो अब इस संसार में नहीं है, इनका गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब सब और जोर से रोने लगे।
महात्मा जी ने कहा शर्त एक है, ये जिंदा हुई शकत नंदा बोलिए गोविंद भगवान की। महात्मा जी ने कहा एक कटोरे में दूध लाओ। अब भैया कटोरा में दूध आओ, कटोरा में जब दूध आओ तो महाराज उसमें कुछ चीनी जैसी पुड़िया खोली महात्मा जी ने, और वो पुड़िया हिलाई और ओम करके और थोड़ा हिलाया दूध को गंदा। अब वही दूध हिलाए के और फिर ऐसे दूध का कटोरा हाथ में पकड़, और हाथ में दूध कटोरा पकड़ के और धर्म पत्नी तरफ पड़ा। महात्मा जी कहेंगे ऐसो करो बिटिया, यो दूध कटोरा तुम पी लो, तुम खत्म जी ये जिंदा हो जाइए। धर्म पत्नी का लगे महात्मा जी हमारे पप्पा तेरे बहुत वही अब बुढ़ाई नहीं गए हुई जाए तो दूसरी शादी हुई जाए नहीं हुई तो बहुत धनवान है खीबा कमीबा, लेकिन हमें मरे जल्दी पिताजी की तरफ बढ़ाया। ऐसा है कि आप ही बुढ़ापा पे गरीबा जिंदा हुई जाता। पिताजी कहने लगे भैया अगर हम प्रसाद ले लो माता जी, अगर हम चले जाएंगे तो बुढ़ापा में हमारी बुढ़िया कौन दिखे। माता जी की तरफ बढ़ाया जैसे ही कटोरा बाबा जी ने, माता जी का मेरे बाबा हम तो पी लेते, लेकिन बुढ़ापा में इनका कौन देखे, इनकी कटिया। अब गांव वाले सब धीरे धीरे खिसकाई लगे। अच्छा खिसकाई काहे लगे, क्योंकि बाबा कह रहे हैं कोई करे तो ले पे पान लाल बच जावे, कोई दूध पी ले तो इनकी जिंदगी बच जाए। अब गांव वाले सोच रहे यहाँ से खिसका नहीं, बाबा को कटोरा दिखाई। तो गत्ता भगवान मेरे भैया महात्मा जी ने क्या किया, कटोरे को हिलाया और मुख से लगाया, स्वयं पी गए। कहने के हम ही पी जाते हैं, तुम लोग नहीं पियोगे। और अपने चेले को आवाज लगाई, बेटा बेटा देखो आंख खोल, दूध को पीकर संत ने लेनी एक डकार। बोले बेटा उठ जरा, तूने देख लिया संसार। तुम कह रहे थे कि इसमें एक सुख है, देखो कोई भी तैयार नहीं हुआ दूध पीने के लिए। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि माता पिता भ्राता अवधि बिंदु जी महाराज इसीलिए कहते हैं कि ये संसार मोह में पड़ा हुआ है। गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए दिल तो है ये बेकार बस्ती छोड़ दे। खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे, तू भी ये अब इन ख्वाहिशों को कुछ तरसती छोड़ दे।